नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ आपके ऑडियोस, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं ऑडियोस का सिलसिला। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। अरे भाई, बाकी सहेलियां कहाँ हैं? आप लोगों के ऑडियो नहीं आ रहे हैं, सबको मिस कर रहे हैं। आज का एपिसोड देखा? ठीक ठीक था। अच्छा, एक बात और कहनी थी। शाह हाउस वाले जो कुछ भी कहते हैं वो उनकी अपनी आदत है। वो सब के सब दोगले और गंदे हैं, किंजल काव्या बाबूजी को छोड़कर। पर अनुपमा का क्या? वो क्यों नहीं कुछ करती है, ना ही कुछ कहती है और ना ही कुछ डिसीजन लेती है। शाह हाउस के लिए, खास तौर से बा और वनराज के लिए। ये दोनों कुछ भी करें, कुछ भी कहें अनुज के लिए, पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों नहीं लेती, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। आज का एपिसोड शुरुआत हुआ पार्टी से। पार्टी में सब एंजॉय कर रहे हैं और ये हुआ कि जेंट्स पार्टी अलग होगी, तो लेडीज़ ने कहा ठीक है हम अलग कर लेंगे। पर जेंट्स पर दांव उल्टा पड़ गया और किचन में देखा गया कि बंटवारे की लकीर हट गई है। सब बहुत खुश हैं, अच्छा लग रहा है शाह हाउस में। समर को करंट लग गया, ये फिर से सिग्नल ईश्वर का। सब भाई बहनों की मस्ती, बार बार सिग्नल भगवान दे रहे हैं समर के लिए कि कुछ होने वाला है। समर किचन की खिड़की से कूदता है और उसको कील लग जाती है। कल अंजू मैम ने कहा था कि यही कील समर की मौत का कारण बनेगा, तो अब ऐसा लग रहा है। समर कुछ ज़्यादा ही खुश है क्योंकि वो पापा जो बनने वाला है। अनुपमा अनुज के प्यार के सीन अच्छे लगे। अनुपमा को मज़ा आता है किचन में अकेले काम करने में। वो तो अनुज हैं जो हमेशा साथ रहता है अनुपमा के। और अनुज ने पिछले सीन भी याद दिलाए कि तुम अकेले काम जब कर रहे थे तो मैंने कहा था कि किचन में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। वरना शाह हाउस वाले डिम्पल जैसी बहू ही डिजर्व करते हैं। अब अनुज को भी कुछ कुछ मालती देवी की चिंता हो रही है, ऐसा लग रहा है। अनुज अनुपमा के रोमांस में बा तो फोन करती ही थी, पर आज वो खुद ही आ गई साक्षात। अनुज ने बा को ही घुमा दिया प्यार से कि रोमांस तो आपसे और बाबूजी से ही सीखा है। बा आकर अनुपमा को ही सारे काम बताती रहती है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। समर ने रक्षा धागा अच्छे से नहीं बांधने दिया अनुपमा को। समर का धागा खुल गया। समर ने मस्ती करते हुए सबको डरा दिया एकदम से। छोटी की बातें तो रहती ही हमेशा से अच्छी। समर को कुछ कुछ हो रहा है, उसको बीच बीच में चक्कर आ जाता है। कुछ देर के लिए उसको कुछ भी न सुनाई देता है न दिखाई देता है समर को। समर जाने वाला है तो इमोशनल बहुत हो रहा है समर। ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि जो बात मन में हो तुरंत बोल देना चाहिए, ये समर ने बोला। कल को मौका मिले ना मिले। प्रीकैप फिर वही जो 2 बार से 3 बार से दिखा रहे हैं। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। जी मैम, गुड मॉर्निंग। इतने दिनों से धारावाहिक देख रही हूँ, आज का भी धारावाहिक देखा, बड़ा अच्छा लगा। और समर को जब लगी है तो समर ने घर वालों को बताना चाहिए। यहाँ वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और इल्ज़ाम अनुज पे क्यों लगेगा जब अनुज ने कुछ किया नहीं। हर बार शाह परिवार अच्छा हुआ तो उन लोगों ने किया और गलत हुआ तो अनुज अनुपमा ने किया। अनुज अनुपमा को अलग करके ही रहेंगे। हर बार यही दिखाते हैं कि अलग हो गया, सेपरेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो एक माँ के लिए बच्चे की मौत बहुत बड़ा दुख का कारण है, पर उससे उसको अनुज से भी अलग कर देंगे तो ये और गलत है। वनराज को कोई सोचता नहीं है तो वह कैसे अनुज दिखता है, उसको तो कैसे भी करके अनुज और अनुपमा को अलग करना है। ये ट्रैक नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है कि अनुज अनुपमा अलग हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनुज ने अनुपमा को संभालना चाहिए क्योंकि हाँ, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए, और ये दोनों अच्छे लगते हैं। खुशी मेकर थोड़े दिन के लिए दिखाई, इस बार तो भी 2-3 दिन 4 दिन के लिए दिखाई। इसके लिए एक मेकर्स का थैंक यू कि रोना धोना अब वो शुरू हो जाएगा सोमवार या परसों से फिर से वही सब। ये देख देख के जी पकता गया, उगता गया है। और क्या कहते,
एक तरह से नेगेटिविटी हो जाती है कि अरे बाप रे, इतना दुख, इतना ये दुख क्या कम है क्या संसार में। कुछ तो हंसाते हुए दिखना चाहिए ना। और अनुज अनुपमा को अलग नहीं करना चाहिए। और कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरी थोड़ी कि हर बार हर गलती अनुज और अनुपमा ही करते हैं। दोनों को ही कुछ अच्छा ये ट्रैक दिखा रहे हैं, पर इन दोनों को अलग ना करें और इस ट्रैक को ज़्यादा लंबा ना खींचे। एक दो एपिसोड दिखा के जल्दी से जल्दी ये कर, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जिसके साथ होता है ना, वो वाकई में टूट जाता है और वो ही फिर देखने के बाद वापस रिपीट हो जाता है। इसलिए प्लीज़, और मेरी सारी बहनों को बहुत सारा, ढेर सारा प्यार। थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा? आज के शो में अच्छा था, ठीक था कि माँ बेटे का प्यार, भाई बहनों का प्यार, वो बातें, बचपन की यादें, और बहुत अच्छा लग रहा था वो देख के तीनों भाई बहनों का। और यहाँ पे सब लोग खुश है, सब मस्ती मजाक ये सब कर रहे हैं। अनु उसके फेवरेट खाना बनाया जा रहा है अनुपमा का, और वो समर का खिड़की में आना और मम्मी को गाना, मम्मी के लिए वो गाना गाना, वो छेड़छाड़, वो अच्छी लग रही थी बातें, यानी शो देख के अच्छा लग रहा था। पर मन में कहीं ना कहीं ये डर भी था कि यार समर कैसे जाएगा, अब समर के साथ क्या होगा, बार बार उसका वो शौक लगना और उस पर, तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। पर कुछ अच्छा भी दिखा रहे थे कि चलो उन सब बीच में अनुज और अनुपमा का वो रोमांस, किचन रोमांस, और बाका आ जाना, बाका भी बोलना कि दादा दादी की एज में जो भी है वो भी ठीक ठाक लगा। चलो वो अनुज बहुत अच्छे से बात को हैंडल करता है, बहुत अच्छे से जवाब देता है अनुज, हाजिर जवाब है अनुज, तो बहुत अच्छे से अच्छा लगा, वो सीन भी अच्छा लगा। और हाँ, एक बात है कि वो जो बताया, तो कल परसों के दिन आपने कहा था वो बात, मुझे तब भी एकदम रियलाइज़ हुई थी। मैम, मैंने शायद अपने ऑडियो में एक्सेप्ट किया था या नहीं, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा मुझे। पर मुझे भी वो आपकी बात एक हद तक सही लगी थी, वो कि वो कील चुभने से शायद वो पॉइजन हो जाएगा लोहे का लगने की वजह से, और टिटनेस का इंजेक्शन लगाते तो समर वो सब बताता नहीं है। तो उसी समय मुझे लगा था, और वो और इसलिए लगा था कि अभी कुछ दिन पहले ना, 8-10 11 दिन पहले हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि महालक्ष्मी का डेकोरेशन शुरू था, तो उस समय जो डेकोरेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे मेरी बेटी को भी पैर में, यानी पैर के ऊपर वाले भाग में उसको ऐसे लोखंड से उसका चीरा पड़ गया, पैर चीर गया थोड़ा सा हल्का सा। तो उस समय रात के समय के अंधेरे में दिखा नहीं उसको, वहाँ से हो गई। तो आधा अधूरा डेकोरेशन किया था, आधा होने का था, तो उस समय उसको ऐसे लगा था, और हम उस समय उससे दवाई वगैरह हमने लगा दी, और वो सो गई। कोई खून वगैरह बहुत ज़्यादा ब्लड ये नहीं हुआ, तो तुरंत उसको टिंचर आयोडीन जो भी लगाना था वो लगा के वो सो गई। सुबह अपने कॉलेज गई, वो कॉलेज में गई, तो वहाँ उसको ऐसे लगने लगा चक्कर जैसा, ऐसा गरगर जैसा, ऐसे सर घूमे जैसा। तो वो उसको क्या लगा, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसकी मैम बोले क्या हो गया शिवानी। उसने अपनी मैम को बताया कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो बोला अरे तुम्हारे पैर में जो जख्म है ये लोहे का, तुमने टिटनेस का इंजेक्शन लिया क्या शिवानी। तो इससे कहा कि नहीं मैम, कल रात को हुआ, तो नहीं आप घर जाओ और पहले आराम कर लो, घर जाओ, पहले टिटनेस का इंजेक्शन लो, क्योंकि इस वजह से ऐसा होता है। उनके मैम ने, और इन लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो इन लोगों को बहुत सी चीज़ें, उसका रिएक्शन वगैरह बहुत सब मालूम रहता है, उसकी प्रोफेसर उसी की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको बताया था, तो उससे बोला कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा था, और उससे तुरंत हॉस्पिटल गई, बताया, और उन्होंने भी कहा था कि हाँ ऐसा होता है, ये तुमको जो चक्कर आ रहा था वो उसकी वजह से आया, और चक्कर जैसे आए जैसा लग रहा है जो तुम्हें, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत ऐसे इंजेक्शन और बाकी के दूसरे भी इंजेक्शन, 1-2 इंजेक्शन उसे लगाए, ताकि उसको तुरंत रिलीफ हो, और वो घर पे आ गया नॉर्मल। फिर वो नॉर्मल ही थी। तो इस वजह से मुझे भी वही बात लगी। और आज तो मैंने वो जब समर को सेम वैसे ही कि उसको धुंधला धुंधला दिख रहा है, वो सब जो सीन दिखा रहे थे, तब मुझे फिर से याद आया कि हाँ ये इस वजह से। तो हाँ, ये हो सकता है कि समर अभी खुश है, बाद में थोड़ा देर नॉर्मल भी हो गया, और फिर वो बार बार बढ़ेगा वो, क्योंकि वो छुपा लेता है, वो किसी को बताता नहीं है कि उसने खिल छुपा, या किसी और को खुशी के बारे में, या किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहता है, इसलिए वो बताता नहीं है। और फिर ये जब पार्टी करने जाएंगे, तो शायद हो सकता है वो ड्राइविंग करने की जिद करे,
या ऐसा कुछ करे तो अनुज साथ में हो, उसके अनुज की गाड़ी में हो, या फिर मैं चलाऊँगा, ड्राइविंग मैं करूँगा, जो भी ऐसा मुझे लगता है। या फिर अनुज बोलता होगा कि समर तुम चलाओ, हम बैठते हैं, और ऐसा जो भी ऐसा आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि तब वो कोई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसके आंखों के सामने सब धुंधला छा जाएगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का हो सकता है, तो उसकी वो वजह हो सकती है, मुझे भी ऐसा लगता है। और वो अनुज पे इल्ज़ाम आएगा कि अनुज की कार है, अनुज ने नहीं सुना, अनुज ने जिद किया, जो भी ऐसा कुछ होगा, मुझे ऐसा लगता है। पर शायद फिर जब तक ये होगा इल्ज़ाम और फिर वो पोस्टमार्टम होगा, अब वो एक्सीडेंट है तो शायद कोई वजह भी डॉक्टर बता दे कि इस वजह से हुआ, इनको पॉइजन भी हुआ, इनको कहीं लोहे का पॉइजन हुआ, जो भी ऐसा भी आएगा सामने। तो इस टाइप का पहले तो अनुज के ऊपर सब चढ़ेंगे और बोलेंगे, पर मुझे लगता है कि अनुपमा साथ देगी, क्योंकि पहले तो वो तो सदमे में ही जाएगी, समर के साथ ऐसा कुछ होगा। अब समर की जान जाएगी या बचेगा ये नहीं पता मुझे, पर बच तो सकता है, क्योंकि नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि बचेगा, पर इतना सारा दिखा रहा है, बार बार समर के लिए इतना खुशी का माहौल दिखा रहा है, तो हो सकता है कि समर का ट्रैक ख़त्म करना चाहते हो, ऐसा कुछ भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उसका वो एक्सीडेंट से बहुत बड़ा जख्म होगा, या फिर उसका चेहरा वगैरह नहीं दिखाएंगे तो फिर कोई रिप्लेसमेंट आएगा, ऐसा कुछ मुझे लगता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है शो में। तो पर वो बात मुझे भी सही लगी, और बाकी का शो ठीक ठाक था, सब ठीक है। बाकी मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज के लिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.